अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज ही हम लोग बच्चों को छुट्टियां हो गई थी इलेक्शनों की, तो फिर हम लोग चले गए नवाबशाह। वहाँ से आगे जा रहे हैं, हमारा गांव है, गांव जा रहे हैं। ये जो है ना, मेरे नाना अब्बू का गांव था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। गांव के पास रेलवे क्रॉस कर रहे हैं। ये एक छोटा सा शहर है, कस्बा है। इसको क्रॉस करें तो आगे फिर गांव आता है। नाना अब्बू की ज़मीनें होती थी, हम छोटे होते थे तो आया करते थे। फिर नाना अब्बू की डेथ हो गई तो मामू ने वो सेल कर दी ज़मीनें। अब तो वहाँ कोई भी नहीं रहता। कुछ रिश्तेदार रहते हैं, फिर गमी खुशी में हम लोग जाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं ज़मीनों में घूम फिर के, फसलों में देख के। तो अभी भी मेरे ससुराल की तरफ से भी रिश्तेदार हैं उस तरफ। तो मेरे हस्बैंड के कज़न की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम लोग चले गए फिर उनको पूछने कि चलो काफ़ी अरसा हुआ है तो होकर आते हैं। तो ये हम जा रहे हैं, उनके गांव की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी खाला भी एक रहती हैं वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो जा रही हूँ तो उनसे भी मैं मिल लूँगी। तो यहाँ पे जब जाते हैं तो गांव में बच्चे फसलें देख के बहुत खुश होते हैं। आजकल सीज़न है सरसों का, तो वो हर तरफ येलो येलो फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये हम उनके गांव की तरफ जा रहे हैं, पहुंच गए हैं वहाँ घर के पास। तो घर के ऐसे ही है कि साइडों में ये फसलें हैं, बीच में घर बने हुए हैं। ये उनके घर के अंदर छोटा सा लॉन है। यहाँ पे इन्होंने ना पौधे वौधे अच्छे लगाए हुए थे तो खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे दीवार पे इन्होंने भी बोतलें काट के लगाई हुई हैं, जैसे मैंने अपने घर के सामने पार्क में लगाई थी। मैं तो उसमें कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसमें पौधे इतना हुए ही नहीं है, मैंने उतार दिए हैं वो। तो यहाँ पे वो सब लोग बैठे बातें कर रहे थे तो मैं उठ के वीडियो बनाने लगी। मैंने कहा गांव का माहौल भी दिखा दूँ मैं अपने व्यूवर्स को। वैसे तो सबने देखा ही होगा लेकिन अच्छा लगता है। तो घर के बाहर ही उनके सब्ज़ी भी लगी हुई है। घर से जैसे निकलते हैं तो सब्ज़ी है। यहाँ पे उनका बहुत बड़ा सा सेहन है और सेहन में ये इन्होंने, इसको तवी बोलते हैं। इस पे ना 4-5 रोटियाँ एक ही दफ़ा डाल लेते हैं। वो ज़्यादा रोटी बनानी होती है ना तो फटाफट फिर वो बन जाती है। यहाँ पे भैंसें एक तरफ उन्होंने बांधी हुई थी, भैंस थी, उस भैंस के बच्चे थे। तो वो भी बैठे मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, ये मेहमान जो आई हुई है। मैंने कहा इन लोगों की वीडियो बना लूँ। ये है, इसको हम पंजाबी में भड़ोला बोलते हैं। इसमें ना गंदम डालते हैं। तो यहाँ से ये उनका गेट है। ये घर से बाहर निकले हैं तो बिल्कुल साथ ही फिर फसलें हैं और सब्ज़ी है बहुत सारी लगाई हुई है। सब्ज़ा ही सब्ज़ा हर तरफ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मूलियाँ लगी हुई थी, मूंगरे थे, पालक थी, गाजरें थी और हरा लहसुन, हरा धनिया, पुदीना। तो इतना ये अच्छा लगता है मुझे तो, हरा लहसुन, हरा धनिया इतना मुझे अच्छा लगता है कि मैं जहाँ भी देखती हूँ ना तो फ़ौरन तोड़ लेती हूँ कि इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। इसकी चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें आप हरी मिर्ची डालें, हरा लहसुन और हरा धनिया डाल के चटनी बनाएं। ये हैं जी आलू हैं। तो मैं वो कह रही थी कि ये आलू हैं, लेकिन मैं उनको कह रही थी कि नहीं ये टमाटर के पौधे हैं, लेकिन वो वाकई वो सच्ची थी, वो आलू ही थे। उसके बाद यहाँ पे फिर ये है केले का बाग है। तो ये बहुत घना होता है, इसके अंदर ना डर के मारे मैं तो गई नहीं। मैंने बाहर साइड में खड़े खड़े ये देखे थोड़ी सी वीडियो बनाई। मेरे नाना अब्बू का भी ना केले का बहुत बाग होता था। तो नानी अम्मी हमें कहती थी केले में ना सांप रहते हैं तो तुम लोग अंदर नहीं जाया करो। तो तब भी मैं अंदर नहीं जाती थी क्योंकि ये अंदर से बहुत घना होता है, खौफ आता है। जो मज़ारे वगैरह होते हैं जो कटाई करते हैं वो तो जाते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो बाहर ही खड़े खड़े ना देख लेती हूँ, अंदर नहीं जाती इसके। यहाँ पे हैं कद्दू बहुत बड़े बड़े। ये शायद बीज बना रहे थे इसलिए इन्होंने छोड़े हुए थे इतने बड़े बड़े कद्दू, काफ़ी सारे लगे हुए थे। उसके बाद फिर हमने मूलियाँ निकाली हैं। ये लहसुन है, यहाँ से लहसुन तोड़ा। मूलियाँ हमने बहुत सारी निकाली। हमने कहा हम घर जाके ना सुबह को मूली वाले पराठे बनाएंगे क्योंकि घर की फ़्रेश फ़्रेश मूली है तो ये बहुत मीठी होती, मज़े की होती है। इसके पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। हमने लहसुन भी तोड़ा, धनिया भी तोड़ा, मूलियाँ भी निकाली। हमने कहा चटनी भी बनाएंगे हम। ये फिर दूसरी तरफ आ गए हम लोग। यहाँ पे था ये सरसों।
सरसों का साग, जब ये छोटी होती है ना सरसों तो उसका साग बनता है। अभी ये बड़ी होगी, इस पे फूल निकल आए तो अब इसके ये लोग बीज बना लेंगे। जब ये पक जाएगा इसका बीज रख लेंगे, फिर अगले साल दोबारा से लगाएंगे तो वो साग फिर काम आ जाएगा। ये सारा है जी गांव का माहौल। गंदम और गंदम भी है, गन्ने भी लगे हुए हैं। यहाँ पे मुर्गियाँ भी घूम रही थी। मुर्गियों का एक कपल जा रहा था, ये देखे मुर्गा मुर्गी को कह रहा है चलो घर चले, बहुत घूम फिर लिया, अब घर पे चलो। यहाँ पे हमारी हो गई वापसी, अगले गांव की तरफ जा रहे हैं। ये है गंदम। गंदम भी बहुत ही ग्रीन ग्रीन प्यारी लग रही थी। तो उससे अगला जो गांव है वहाँ पे मेरी खाला रहती हैं, तो फिर हम लोग वहाँ चले गए। मैं काफ़ी अरसे के बाद जा रही थी, मैंने कहा चलो खाला से भी मिल लूँ, इस तरफ आए हो तो खाला से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे तो जाना नहीं होता, बच्चों के स्कूल्स की वजह से अभी घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम हमारे रिश्तेदार इनके घर हम गए तो इनके बेरी थी बहुत बड़ी, और वो बिल्कुल नीचे ही बिछी हुई थी। इतने बड़े बड़े बेर लगे हुए थे तो हम लोग बेर तोड़ने लग गए। तो कुछ बीच बीच में पके हुए थे, कुछ कच्चे हुए थे। जो स्टिक रखी हुई थी उन्होंने बहुत लंबी सारी स्टिक से हमने बेर तोड़े। एक बच्ची को नीचे बिठा दिया, हम ऊपर से स्टिक से ना उसको टच करते थे बेर को, वो नीचे गिर जाता था और वो बच्ची नीचे से उठा के फिर शॉपर में डाल रही थी। तो इन्होंने भी सब्ज़ी लगाई हुई थी, ये देखें इन्होंने भी सरसों लगाई हुई है। यहाँ पे घर के अंदर एक ना सेन का एक कोना जो होता है ना, वहाँ पे ये लोग सब्ज़ी लगा लेते। यहाँ पे है सरसों है, पालक है यहाँ पे। और अभी सीज़न ख़त्म हो रहा है ना, तो इन सब्ज़ियों का तो वो सब्ज़ी सारी पक गई है, ख़त्म हो रही है, बीज आ गए इसके ऊपर। तो ये देखिए जहाँ पे सरसों को बीज लगे हुए हैं, मूंगरे भी हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने छलियाँ भी लगाई हुई हैं, ये छल्ली है। वो एक इसके छल्ली की एक पहेली भी है ना, पता नहीं क्या वो कहते हैं कि दुशाला ओढ़े खड़ी थी, इस तरह करके, मुझे तो सही तरह आते भी नहीं। छड़ी थी, खड़ी थी, पता नहीं दुशाला ओढ़े खड़ी थी, इस तरह करके है। तो वो छल्ली की है वो पहेली। छल्ली बहुत अच्छी लगती है, छल्ली का दरख्त जो होता है ना, पौधा। ये घर के अंदर जो बहुत प्यारी लग रही थी सब्ज़ी, इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर ये है इनका देसी किचन। इनके दो किचन थे, एक किचन था जिसके अंदर सिलेंडर यूज़ करते थे वो लोग, वो शहर के हिसाब से बना हुआ था। ये था लकड़ियाँ जहाँ पे यूज़ करते हैं वो वाला किचन, इस पे रोटियां बनाते हैं। तवी है, ये चूल्हा है लकड़ियों वाला, इस पे वो खाना वाना बनाते हैं। तो ये छोटा सा इनका किचन था। यहाँ से निकले फिर तो दूसरे कज़न के घर पे चले गए। उन्होंने घर के अंदर ही गमलों के अंदर टमाटर लगाए हुए थे, और उसको टमाटर इतने प्यारे लगे हुए थे। तो मैं देखने लगी, मैंने कहा मैंने भी लगाए थे, लेकिन मेरे तो जब भी टमाटर लगते थे ना तो वो फूल और या टमाटर लग के गिर जाते थे, शायद कोई बीमारी थी। इनके तो माशाल्लाह गमलों के अंदर बहुत अच्छे टमाटर लगे हुए थे। और ये शायद देसी लीमू था, और माशाल्लाह इतना इसको फल लगा हुआ था, इतने सारे लीमू लगे हुए थे छोटे बड़े। तो ये कितने अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। यहाँ पे इनके घर में ना एक बहुत ही प्यारा माशाल्लाह वाइट कलर का बिल्ला है, वो भी एक तरफ बैठा हुआ है। तो मैंने उसकी भी फिर वीडियो बनाई, मुझे देख के भागने लगा था। तो ओके जी, ये थी मेरी आज की वीडियो और गाँव का विज़िट। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।